खबर कहर बनकर गुजरी है। अननोन गनमैन का ऑपरेशन शुरू हो गया और पाकिस्तानी सांप मारा गया। लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड था, इंडिया के मोस्ट वांटेड पे था, लश्कर तैयबा का था, मोहम्मद कासिम गुजर नाम है इसका। प्लान रेट से गोली मार दी गई पेशावर में, और ये कल मारी गई। सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ये होने जा रहा है, ख्वाबों में नहीं होगा कि उसके साथ ये हो। सारी का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा भी तो है ना, सिर्फ हाफिज सईद तो नहीं है ना, हाफिज सईद है, फिर मसूद अजहर है, ठीक है, मसूद अजहर भी जो सर पकड़ के बैठा हुआ है। जब से मसूद अजहर ने ये खबर सुनी है, वो कह रहा है कि बस अब उसके बाद इसकी बारी है। की जानिब से पाकिस्तान में बम धमाके करने के लिए भेजा गया था। नाज़रीन, ये है मोदी की असलियत, मोदी की औकात। पाकिस्तान ने हमेशा भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और भारत ने हमेशा क्या किया, पाकिस्तान में जासूसी का जाल बिछाना। जय हिंद। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि अब एक के बाद एक जो है लश्कर के जो हाई वांटेड कमांडर्स हैं वो एक एक करके ठोके जा रहे हैं पाकिस्तान के हर एक इलाके में जहां वो रह रहे हैं, वो भी एक अननोन गनमैन के द्वारा। अब इसके पीछे किसका हाथ है? अब पाकिस्तान की मीडिया, फिजा खान का तो एज यूजुअल यही कहना है कि मोदी जो है वो अपना ऑपरेशन जो है चालू करवा चुका है, एक एक करके सारे कमांडर्स को यहाँ मरवा रहा है, और इसमें बेसिकली रॉ का पूरा हाथ है। ये पाकिस्तानी मीडिया पे, चैनल्स पे ये न्यूज चल रही है, लेकिन सच्चाई अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आई है। लेकिन अब इनको देख करके हाफिज सईद को काफी ज्यादा डर लग गया है। उसका बयान सामने आया था कि अब जो है अगला नंबर वो हो सकता है, इसलिए वो पता नहीं कौन से बिल में जाकर के इस समय छुप गया होगा, क्योंकि उसको अपनी जान जो है वो काफी ज्यादा प्यारी है। और पाकिस्तानी सांप मारा गया। मेरे पास उसका वीडियो है मारते हुए। यह आदमी लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड था, इंडिया के मोस्ट वांटेड पे था, लश्कर तैयबा का था, मोहम्मद कासिम गुजर नाम है इसका, अलियास सलमान। इसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई पेशावर में, और ये कल मारी गई, और ये आदमी मारा जा चुका है। घर में घुस के, पेशावर में घुस के मार दिया गया। ऐसे ही दुश्मन एलिमेंट होते जा रहे हैं, और ये एक बड़ा, ये इंडिया का मोस्ट वांटेड आदमी था। कैपेबिलिटीज अच्छी हैं हमारी, हो रहा है, लाहौर में हुआ है, हमने इसे कराची में देखा, पेशावर में देखा। कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है ये, जो पाकिस्तान की एक एक गली तक पहुंचता है। ये मैं इसको क्वालिफाई नहीं कर सकता कि हमने किया है, किसने किया, बट ये चीज हुई है तो कोई ना कोई फोर्सेस इस पे काम कर रही होंगी, और एक कैपेबिलिटी होगी किसी ना किसी की, जो इस तरीके की। और ये इसको रोहित जी पहली बार नहीं, और अगर आप 2 साल का अगर आप इसको गूगल भी कर लेंगे तो आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो पिछले 2-3 साल में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि कहीं ना कहीं पे इसको कोई ना कोई कैपेबिलिटी है जिससे ये चीजें होती हैं। जिस तरीके से आज इंटेलिजेंस नेटवर्क बिछाया हुआ है भारत ने, कि हमको पाकिस्तान के अंदर भी खबर रहती है कि कौन से लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ पे मूवमेंट हो रही है। तो इसको इससे ज़्यादा मैं इसको बोल नहीं पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास ऐसी कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी नहीं है। 2024 में इस कासिम गुजर को इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, और ये कई अटैक्स में शामिल था, ऐसा होम मिनिस्ट्री ने भी ट्वीट किया था। इसको हाफिज सईद और लश्कर का चीफ, दोनों हाफिज सईद और क्या बोलते हैं उसे, जैश का चीफ, दोनों के दोनों अंडरग्राउंड घूम रहे हैं। कितना खौफ है। टॉप 5 इंटेलिजेंस में है, वो इसको नाकाम रही है इसको नजरअंजाम करने के लिए। तो जब हम इस तरीके की सिचुएशन में आते हैं और हम इसको एनालाइज करते हैं एज ए डिफेंस एनालिस्ट, तो एक चीज बहुत सामने आ जाती है। और लाहौर में हो रहा है, लाहौर में हुआ है, हमने इसे कराची में देखा, पेशावर में देखा। कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है ये, जो पाकिस्तान की एक एक गली तक पहुंचता है। पाकिस्तान में पहले हम देखते थे बलूचिस्तान में चीजें होती थी, पाकिस्तान में पहले हम देखते थे खैबर पख्तूनख्वा में ये चीजें होती थी, बिकॉज वहां पे एक इंसर्जेंसी है या एक
फ्रीडम मूवमेंट है। अगर आप पिछले 1 साल पे एक्टिव हो गई आईएसआईएस पे अफगानिस्तान में तालिबान के अगेंस्ट, और काफी कुछ अटैक्स हुए हैं तालिबान के अगेंस्ट अफगानिस्तान में, जो पाकिस्तान ने मिलकर आईएसआईएस के थ्रू करवाए। तो अगर ये आईएसआईएस पाकिस्तान में ही घुस आई है और पाकिस्तान को ही ठोक रही है, तो आई थिंक इट्स नॉट गुड न्यूज फॉर द पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर पाकिस्तान आईएसआई। अच्छा सर, ऐसे ही टाइम पे पन्नू ने भी धमकी दी थी। हमारी सिक्योरिटी है वो चौकन्नी है। अब ऐसे थ्रेट्स तो हमको आते रहेंगे। देखिए अभी रिसेंटली दिल्ली में थ्रेट आया था। क्या से क्या हो गया देखते देखते, हम खुद जल गए रोटी सेकते सेकते। पाकिस्तानियों की यही हालत है। आज से 2-4 साल पीछे यदि हम जाएं, 2-3 साल पीछे ही, पाकिस्तान में उस समय की सरकार, मौजूदा सरकार की जुड़ी हुई रिप्रेजेंटेटिव खुलकर मीडिया पर ये कहती हैं कि आपको सारी का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा भी तो है ना, सिर्फ हाफिज सईद तो नहीं है ना, हाफिज सईद है, फिर मसूद अजहर है। ठीक है, मसूद अजहर भी जो है सर पकड़ के बैठा हुआ है। जब से मसूद अजहर ने ये खबर सुनी है, वो कह रहा है कि बस अब उसके बाद इसकी बारी है। रॉ की जानिब से पाकिस्तान में बम धमाके करने के लिए भेजा गया था। नाज़रीन, ये है मोदी की असलियत, मोदी की औकात। पाकिस्तान ने हमेशा भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और भारत ने हमेशा क्या किया, पाकिस्तान में जासूसी का जाल बिछाना। कि जब से हिंदुस्तान में मुग़लों के बाद और मुग़लों के दौरान भी, मगर रियली आफ्टर द मुग़ल्स, कि जिस किस्म की हेट्रेड पैदा हुई है बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज, वो जितना भी आप ट्राई टू ओवरराइड इट, वो आप कर नहीं सकते। मैं एक पूरा एक मुल्क जो हमारे साथ जितने भी टूरिस्ट वगैरह आप देख लें, स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम देख लें, लोक नेमन वगैरह को, वो उन्होंने विजिट किया हुआ है इंडिया पाकिस्तान ना, तो वहाँ पे वो पूछते हैं रिव्यूज़ वगैरह, तो पूछते हैं जी क्या आपका सीन है पाकिस्तान के मतलब, वो कहते हैं कि टेररिस्ट कंट्री है, वो फलान ठीक है। पाकिस्तान ने मुझे बताएं कब कोई अच्छा फैसला किया, बेवकूफ़ी की ना दफ़ा, मुझे बताएं कोई भी एक बात हो कि उन्होंने समझदारी की हो, आर्मी ने कोई चीज़ ना, जहाँ भी उनको मफाद थोड़ा बहुत नजर आता सिर्फ उधर जाएंगे, लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते ना। अननोन गनमैन का बहुत डिस्कशन होता है। बिल्कुल सर। कि अज्ञात हत्यावर आया, हमलावर आया, अज्ञात हमलावर आया और हार्ट फेल हो गया केमिकल के कारण, या ओवरडोज ले लिया, और सभी के सभी लग्जरी होटल, 5 स्टार होटल्स में मरे हुए पाए जाते हैं। या कहीं ना कहीं पोर्ट है जहां पर ड्रग्स आती हैं, वहां पे पोर्ट के पास कोई होटल होगा, वहां पे पाए जाते हैं। तो ये जो 40-50 लोगों की जो पूरी टीम ऊपर चली गई, उसके बाद क्या हुआ, ये पकड़ जाना चाहिए था कोई ना कोई, लेकिन एविडेंस भी वैनिश हो गया है। 1-2 घंटे के बाद पता लगता है कि एविडेंस भी खत्म, डिप्लोमेटिक लोग आते हैं, हर चीज को कवर अप। जैसा आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक एक के बाद एक एक करके अननोन गनमैन, सारे लश्कर तैयबा के जितने भी कमांडर्स हैं, हाई कमांडर्स जो कि पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, मौजूद हैं, और उन्होंने इंडिया के अंदर हमले किए, कश्मीर में विवाद फैलाया है, ये सब किया है, उसको एक एक करके अननोन गनमैन ठोकता चला जा रहा है। वो भी उनके ही इलाके में रह करके, उनके ही घर के बाहर ठोका गया है। तो इससे ये तो जाहिर हो गया है कि अननोन गनमैन जो है वो अब चुन चुन करके सारे टेररिस्ट को ठोकता चला जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी मीडियाज में यही चल रहा है कि इसके पीछे और कोई नहीं है, प्रोपेगेंडा जो है ये भारत के द्वारा उनका नाम लगाया जा रहा है, रॉ ने करवाया, रॉ की साजिश है। नरेंद्र मोदी इंडिया से बैठे बैठे पाकिस्तान के अंदर हमारे जिहादियों को जो है वो ठुकवाता चला जा रहा है, मरवाता चला जा रहा है। अगर ऐसा है भी, मैं ये नहीं कह रही यही सच्चाई है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो इन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ हैं? इनके पास कोई गवर्नमेंट का कोई सिक्योरिटी कहाँ है जो ऐसा हो रहा है इनके यहाँ बैठे बैठे? तो इस चीज पे ये लोग अभी बात नहीं करेंगे, बस जो प्रोपेगेंडा है वो यही चलाने वाले हैं कि रॉ की साजिश है, रॉ ने फिर ये करवाया, रॉ ने धमाका कराया, रॉ ने इतने कमांडर मरवाया, रॉ ने ये किया, रॉ ने वो किया। इसके अलावा इनके पास और कोई बातचीत होती नहीं है, और थोड़े बहुत व्यूज जो आ रहे हैं वो भी रॉ का नाम लेने से इनके पाकिस्तानी चैनल्स में आ रहे हैं, जिस वजह से ये लोग थोड़ा बहुत कमा पा रहे हैं न्यूज चैनल से भी, वरना इनके पास तो कमाई है ही नहीं। ये चीज तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है वो VPN लगा लगा करके वहां
जो है यहाँ इंडिया की न्यूज़ देखती है, यहाँ की न्यूज़ वहाँ के लोग देखते हैं, वरना इनके चैनल्स तो चलने से रहे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।